ओम शांति। आज है तारीख 6 नवंबर 2022 और आज के महावाक्यों का चिंतन आप सभी को बहुत अनुभव हो रहे होंगे इन दिनों, ऐसा लगता है मुझे। और बाबा की पालनाओं का भी पता चलता है ऐसे कि बाबा किस प्रकार हम बच्चों की पालना दे रहे हैं। भाइयों और बहनों के दोनों के अलग अलग अनुभव रहते हैं और बाबा बताते हैं कि दोनों के विकार भी अलग अलग आते हैं। दोनों विकार कॉमन ही है, पर किसी में कुछ ज्यादा किसी में कुछ कम परसेंटेज होता है। और आज का पूरे जो चिंतन है महावाक्यों का बहुत सुंदर आधार पर है। तो जो अलग अलग विकार आते हैं, बाबा कहते हैं कि बच्चे हर परिस्थिति में किस तरीके से हम अपने मन को हैंडल कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी सोचने और समझने की बात है। आज हमें नोटिस करना है, आज से अकाउंटेबिलिटी रखनी है कि हमारा स्टाइल क्या है, उस परिस्थिति में हमारा स्टाइल क्या है सोचने का, जिसको बोलते हैं मेरा डिफेंस मैकेनिज्म क्या है। जैसे परिस्थिति आने पर हम डर जाते हैं, क्या आत्मा में डर जाती हूँ या दिल की धड़कनें तेज हो जाती। चेकिंग पॉइंट्स हैं, कुछ कुछ चेकिंग पॉइंट है, उसको हम कहीं नोट करें या लिखते जाएं या सोचते जाएं, हाथों हाथ यहाँ नोट करते जाएं, सोचते रहें, सबसे अच्छा तरीका है। या मैं सामना बाबा के अनुसार पॉइंट के हिसाब से आत्मा कर लेती हूँ, या मैं फिर लौकिक हिसाब से गुस्सा तो नहीं कर देती, वो भी सामना करने का तरीका है। या उदास तो नहीं हो जाते, बात करनी तो नहीं छोड़ देते, बिल्कुल अकेलेपन में तो नहीं चले जाते, दुख तो नहीं होने लगता। ये सभी के अलग अलग डिफेंस मैकेनिज्म, जिसको साइकोलॉजी में कहते हैं ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। तो बाबा ने आज कहा कि मैंने तो सब बच्चों को सारे खजाने दिए हैं, परंतु सभी खजाने कोई तो यूज कर रहा है और कोई नहीं करता है। बाबा कहते हैं कि बच्चे को सारे टीचिंग के पॉइंट्स मैंने सबको दिए हैं, पर हर परिस्थिति में ये पॉइंट्स दिए गए इसीलिए कि परिस्थिति को इजीली हैंडल करके हम आगे बढ़ सके। परंतु बाबा कहते कुछ बच्चे जो हैं पॉइंट्स को बोलते तो हैं पर प्रैक्टिकल में नहीं ला पाते। बाबा बाबा तो कहते हैं परंतु प्रैक्टिकल में वो नहीं ला पाते। अच्छा, आज के जो महावाक्य हैं उनका अगर उसका सार देखें तो जैसे लौकिक में भी माता पिता अपने बच्चों को कोई प्रॉपर्टी देते हैं, तो कुछ बच्चे तो प्रॉपर्टी को खा पी के मौज में मौज किया और खत्म कर दिया। फिर दूसरे प्रकार के बच्चे हैं जो मिला हुआ खजाने हैं या प्रॉपर्टी है उसको जमा भी रखते हैं, खाते पीते मौज भी करते हैं, परंतु जमा पर भी ध्यान देते रहते हैं। आने का तीसरे प्रकार के बच्चे हैं जो जमा भी करते हैं, खाते पीते भी हैं, लेकिन उस प्रॉपर्टी को बढ़ाते चले जाते हैं, खजानों को बढ़ाते चले जाते हैं। बाबा ने कहते हैं मैंने जन्म से ही सभी बच्चों को सभी प्रकार के खजाने दिए हैं, बहुत खजाने। आज हम 6 खजानों की बात करेंगे। लौकिक खजाने और अलौकिक खजानों में क्या डिफरेंस होता है? लौकिक खजाने मतलब जैसे कोई प्रॉपर्टी, धन, ज्वेलरी, ये खजाने तो खत्म हो जाते हैं ना, ये तो अगर यूज करेंगे तो फिनिश हो जाएंगे। और अलौकिक खजाने हैं जो अविनाशी हैं, वो विनाशी हैं, ये अविनाशी खजाने हैं। और कितना वंडर है कि ये खजाने बाबा ने हमें जो दिए हैं या खुद खजाने हैं, ये बढ़ते ही चले जाते हैं, कभी खत्म नहीं होते। जितना ज्यादा यूज करेंगे उतना ज्यादा उसकी वृद्धि होती जाएगी। तो नशे का ये पॉइंट है, नशा मतलब रूहानी नशा। हम्म, भगवान की भगवान के दिए गए खजानों का नशा, कि भगवान ने जो हमें खजाने दिए उससे हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। और वो खजाने अनेक आत्माओं के लिए यूज करने से पहले तो स्वयं के प्रति यूज करेंगे, अनुभव अपने होंगे, फिर जब औरों को भी ऐसे अनुभव कराएंगे तो वो खजाने सदा बढ़ते रहेंगे। बाबा ने कहा कई लोगों के पास बहुत खजाने होते हैं परंतु उसको यूज नहीं करते हैं, तो उसको जो है दुनिया में कंजूस कहा जाता है।
कंजूस कहा जाता है, और कई कई जगह मनहूस भी कहा जाता है, क्योंकि वो यूज ही नहीं कर रहे हैं उसको, ना अपने प्रति ना औरों को दे रहे हैं, ऐसे कहा जाता है। कई लोग उसको छिपा कर रखते हैं या बार बार गिनते रहते हैं, जैसे कि भक्ति मार्ग में भी हम सुनते हैं ना, भक्ति मार्ग में एक कहानी आती है कि मनुष्य नीचे बैठा बैठा अपने खजाने रोज गिनता रहता है कि आज मेरी इतनी वृद्धि हुई, आज इतनी वृद्धि हुई। और उस कहानी में है कि भगवान भी ऊपर बैठा ये गिनता रहता है कि आज इसकी सांसें कितनी कम हो गई और इसने मुझे याद नहीं करा। तो वाक्य में ऐसा ही है कि हम मनुष्य आत्माएं जो हैं, जो फिजिकल चीजें हैं, हाँ, जैसे बाबा ने बोला ना, जो विनाशी चीजें हैं उसको गिनते रहते हैं कि आज हमारे पास इतने कपड़े हो गए, ये हमारे पास बैंक बैलेंस है इतना, ये सब चीजें, परंतु वो सब तो खत्म हो जानी है। तो बाबा आज हमारा फोकस जो करा रहे हैं वो अविनाशी कमाई की तरफ करा रहे हैं, अविनाशी कमाई और अविनाशी खजाने की तरफ करा रहे हैं। बाबा हमेशा हमें एक पॉइंट देते हैं कि बच्चे, तपस्या निराधार होनी चाहिए, किसी के ऊपर आश्रित नहीं, आधार नहीं लेना है, ना व्यक्तियों का ना साधनों का, साधनों का सहारा भी नहीं लेना है, इसको अंडरलाइन करेंगे। और अभी जो हम देख रहे हैं, बाबा का कुछ समय पहले भी मैसेज आया कि बच्चे साधनों पे अपनी डिपेंडेंसी जो है अब कम करनी शुरू करिए। और अविनाशी साधनों को बढ़ाइए। तो अविनाशी साधन जो हैं हमारे हैं गुण और शक्तियां, ज्ञान के खजाने। बाबा ने हमें मध्यम मार्ग दिया अपनाने के लिए, और मध्यम मार्ग के कुछ इस तरीके से है कि अगर कुछ मिला तो भी बहुत अच्छा, मानो 36 प्रकार के भोजन है तो भी सही है, अच्छा है, और कुछ नहीं भी मिले तो भी अच्छा है। इन दोनों में समान अवस्था, भगवत गीता भी इसके बारे में बहुत बात कहती है, सुख दुख निंदा स्तुति जय पराजय सब में एक समान अवस्था, इसी को कहते हैं अचर स्थिति। तो बाबा ने आज उसके लिए हाईलाइट किया कि बच्चे, एक समान अवस्था होनी चाहिए, चाहे कुछ मिले चाहे नहीं मिले, ड्रामा अनुसार, हाँ, ड्रामा पर समर्पण, जो भी मिल रहा है उसमें हमारी स्थिति उससे अटैच नहीं होनी चाहिए, परिस्थिति से स्थिति अटैच नहीं है। बाबा ने कहा जो आत्मा अंदर से भरपूर है, सभी शक्तियों से, गुणों से, ज्ञान के रत्नों से, वो सदा अचर अडोल रहेगी, हर परिस्थिति में अडोल स्थिति में रहेगी। बाबा ने कहा कि हर बच्चों को मैंने एक साथ दिया है, सर्व खजाने दिए हैं, ऐसे नहीं हो किसी को 1000 दिए, किसी को करोड़ दिए, किसी को 1 दिया, नहीं, सभी को दिए हैं। 6 प्रकार के टोटल खजाने हैं। तो जो आज जो बाबा हाईलाइट कर रहे हैं, यूं तो बहुत सारे हैं, परंतु आज 6 को देखेंगे। सबसे पहला खजाना है ज्ञान का खजाना। बहुत सुंदर बात है कि बाबा कहते हैं कि जिसका ये भरपूर है उसके मन में कभी भी क्या क्यों नहीं आ सकता, किसी भी सीन के प्रति, ड्रामा का कोई भी सीन चलता हो, जैसे मुझे ऐसे माता पिता क्यों मिले, मुझे ये परिवार क्यों मिला, मुझे ही क्यों मिला, मेरे साथ ये घटना क्यों घटी, मुझे ऐसे जीवन साथी क्यों मिले, मेरे ही साथ ऐसा क्यों हुआ, औरों के साथ तो ऐसा नहीं होता। तो बाबा कहते हैं जिसका ये भरपूर है खजाना, उसके पास इसका आंसर है, और उसको मन में कभी भी क्या और क्यों कि क्यों नहीं लगेगी, यानी लाइन नहीं लगेगी क्या और क्यों। कुछ भी जीवन में सीन आ जाए, कुछ भी परिस्थिति आ जाए, उसके मन में क्या और क्यों नहीं आएगा। तो आज हमारे चेकिंग है इन सब पॉइंट्स पर कि क्या हमारा ये ज्ञान का खजाना भरपूर है कि नहीं। तो अगर भरपूर होगा तो हमारे अंदर ये क्या और क्यों की लाइन नहीं लगेगी। जैसे आता है ना कि मेरे माता पिता ऐसे क्यों हैं, मुझे ये पढ़ाई नहीं मिली, या मुझे ऐसे जीवन साथी नहीं मिले, या मेरे पास ये धन नहीं है, स्थूल धन, या ऐसा कुछ भी, या मेरे ही बच्चों में बीमारियां क्यों हैं। ऐसे अनेक प्रकार के सवाल जो हमारे मन में आते हैं, माताओं के, बहनों के, भाइयों के मन में आते हैं। कहते हैं अगर ये खजाना भरपूर होगा ज्ञान रत्नों का तो ये सवाल नहीं आएंगे। तो इसका अर्थ क्या होता है ज्ञान रत्नों का? कैसे कि जब हमने ज्ञान को पूरा धारण कर लिया, मानो ज्ञान हमारे अंदर आता चले गया,
तो ज्ञान में सबसे बड़ा बात है ड्रामा का पॉइंट है, कर्म फिलॉसफी का पॉइंट है। इससे हमें ये बिल्कुल पता चल जाएगा कि ये मेरे ही कार्मिक अकाउंट हैं, इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो ऐसे हम हर बात को बाबा कहते हैं अंदर से सॉल्व कर सकते हो। कहते हैं जो ज्ञानी है, ज्ञानी का मतलब है समझदार, मतलब है नॉलेजेबल, यानी कि नॉलेज के फुल। बड़ी अच्छी बात बोली बाबा ने, नॉलेज से फुल। जो जिसके अंदर से फुल होगा, फिर बाबा ने बोला वो मुक्त होगा। मुक्ति या जीवन मुक्ति, मुक्ति या जीवन मुक्ति का अनुभव करता रहेगा। आज की चेकिंग मुक्ति और जीवन मुक्ति की। जीवन मुक्ति और मुक्ति क्या होता है इसको समझ लेते हैं। भक्ति मार्ग में मुक्ति के बारे में कहा गया कि मुक्ति का अर्थ है कि मृत्यु। जीवन मुक्ति, मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव करेगा बाबा ने बोला। और सबसे बड़ी बात बोला कि अभी करेगा। तो अब हम इसको अगर देखें गहराई से कि अभी कैसे करेगा, अगर जीवन से ही मुक्त हो जाएगा, शरीर ही छूट जाएगा, तो अनुभव कैसे होगा ये। तो दूसरा शब्द आता है मोक्ष। मोक्ष का अर्थ है, एक होता है कि जीवन से मुक्त हो जाए, शरीर छूट जाए, पर अंदर से इच्छाएं वासनाएं सारी ही हैं, तो फिर से जन्म लेना पड़ेगा। तो जैसे पुनरुपि जननम पुनरुपि मरणम हमने भगवत गीता में बहुत सुना है, बहुत सारे प्रोग्राम्स में भी आता है। मतलब कि जीव को माँ के गर्भ में बार बार ही जाना पड़ेगा, क्योंकि उसकी इच्छाएं, उसकी आशाएं, उसकी अटैचमेंट्स खत्म नहीं हुई हैं। इसीलिए शरीर तो छूट गया पर खत्म नहीं हुई। एक बार ही, ये हमने एक बार पहले भी एग्जाम्पल लिया कि बाबा ने एक बार ही बताया था कि एक बहन को शरीर छूट गया, और फिर जब पूछा गया, पढ़ा रहे थे बाबा, तो पूछा गया कि ऐसा क्यों, अभी तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है? तो कहते हैं हाँ, गोलगप्पे खिला दीजिए। तो मतलब कि इतनी साधना करी, सब कुछ किया, पर एक इच्छा गोलगप्पों में अटकी रह गई। तो फिर तो बाबा यही कहते हैं कि मोक्ष का अर्थ है कि इस जीवन में रहते हुए, इस शरीर में रहते, श्वासें हैं परंतु सभी चीजों से मुक्त हैं। कोई आशाएं नहीं है, कोई इच्छाएं नहीं, कोई अटैचमेंट नहीं है, सभी विकारों से दूर हैं, कुछ चाहिए नहीं है, बस सेवा अर्थ इस शरीर में है। तो ये बहुत सुंदर बात है, बाबा ने इसको बहुत हाईलाइट करा है आज। मुक्ति और जीवन मुक्ति, मोक्ष मतलब जीवन मुक्ति, जीवन में रहते हुए इन सभी बातों से मुक्त, श्वासें चल रही हैं परंतु मुक्त है, और उसकी श्वासें रुक गई हैं पर मुक्ति नहीं है। तो आज हमारी चेकिंग है, दिन भर डिटेल में चेकिंग। दिन भर क्यों, रोज चेकिंग कि कहाँ कहाँ मैं आत्मा मुझे चाहिए। जैसे बाबा ने बोला जीव के रस हैं, कि जिह्वा के रस यानी कि खाने पीने की रोज रोज नई वस्तुएं चाहिए। कानों का रस यानी कि कानों को से कुछ सुन के आनंद आता है, आंखों से कुछ देखकर आनंद आता है। किसी के संग रहते हैं तो आनंद आता है, किसी के संग नहीं रहते तो आनंद चले जाता है। कोई पर्टिकुलर के साथ बहुत अच्छा लगता है, कोई पर्टिकुलर के साथ अच्छा नहीं लगता। ये सारे ही चेकिंग पॉइंट आज हमारे लिए हैं, आज नहीं बल्कि आज से शुरू हैं। पहला खजाना ज्ञान का है, इसमें सारी बातें आ गई। दूसरा बाबा ने बोला याद, अर्थात योग द्वारा सर्व शक्तियों का खजाना अनुभव कर रहे हो। पूछते हैं बाबा कितनी शक्तियां हैं, पूछते हैं बहुत है ना। 8 शक्तियां तो मेन है, एक सैंपल के रूप में दिखाई गई हैं, पर अनेक शक्तियों के मालिक बन जाते हो। टोटल 55 शक्तियां हैं। तो बाबा कहते हैं 8 तो मेन है, तो 8 कौन सी शक्तियां हैं एक बार उसको भी देख लेते हैं। जैसे परखने की शक्ति सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले क्यों रखा गया उसको। वैसे तो पहले कोई और है, पर अभी आज हम पहले बात कर रहे हैं परखने की शक्ति की। परखने की शक्ति और निर्णय लेने की शक्ति। अच्छा, 8 में से सभी शक्तियां पेयर में यूज हो रही हैं। तो परखने की शक्ति और निर्णय लेने की शक्ति क्या है? परखने की शक्ति मतलब एक सेकंड में जो सीन आ रहा है, परिस्थिति आ रही है, मुझे परख लिया मैंने, फिर कौन सी शक्ति यूज करनी है उसका निर्णय भी ले लिया। जैसे किसी सीन में सहन शक्ति को यूज करना है, उसके पेयर में समाना भी है। अगर उल्टा कर दिया, मानो सहन नहीं करा, सामना करने लग गए, तो कितनी दिक्कत हो जाएगी ना। अब जैसे शास्त्रों में भी दिखाते हैं सीता का,
तो उसने परखा नहीं कि ये जो है सोने का जो डियर है, यानी कि गोल्डन डियर, तो सोने का तो कोई होता ही नहीं है। और फिर ये भी नहीं परखा कि मेरे पति की आवाज है कि नहीं। घबरा गई, परेशान हो गई, तो निर्णय क्या लिया कि भेज दिया। और फिर निर्णय फिर से नहीं परखा कि ये रावण है या कोई ऋषि मुनि है, तो फिर से निर्णय क्या लिया कि लक्ष्मण रेखा को क्रॉस कर दिया। तो ये पूरी कहानी इतनी बड़ी रामायण बन गई, सिर्फ दो चीजें, परखने की शक्ति और निर्णय लेने की शक्ति ना यूज करने की वजह से। बाबा कहते हैं जब आप मुझसे योग लगाते हो तो आपकी ये सारी शक्तियां बढ़ती चले जाती हैं। अब जैसे बाबा हमें उस दिन कह रहे थे कि सहन शक्ति और समाने की शक्ति दोनों साथ में यूज करनी है। मानो सहन किया और उसको समाया नहीं, उसका वर्णन करा, तो फिर यानी कि शक्तिशाली स्थिति नहीं है। जैसे मानो हम लोग कह रहे थे ना, मैंने तुम्हारे साथ इतना सहन किया, ये करा, तुम्हारे लिए इतना करा, तो वो सहन नहीं करा, फिर इसका मतलब यह है कि सहन तो करा होगा समय पर उसका वर्णन कर दिया, तो यानी कि नेक्स्ट शक्ति जो है समाने की वो यूज नहीं करी। एक दिन हम लोग जो है इसके बारे में बहुत डिटेल में बातें करेंगे, सारी शक्तियों को दोबारा से एक बार डिटेल में पढ़ेंगे, समझेंगे। फिर है समाने की शक्ति। अब ऐसे ही है समेटने की शक्ति, मतलब किस चीज का बहुत विस्तार करना है और किस चीज को समेटना है। तो समेटने की भी शक्ति है और विस्तार करने की भी शक्ति है। अच्छा, किसी को सहयोग देने की शक्ति, पहले स्वयं को सहयोग देना संगम पर, हाँ, कि मैं आत्मा जो है ये अपने अच्छे गुण गुण अच्छे कर्म सब कुछ अच्छा करके जाऊं, यहाँ से सारे हिसाब चुकतू करके जाऊं। तो पहले तो खुद को सहयोग, खुद के सहयोग में सुबह समय से उठना, योग करना, ज्ञान की पढ़ाई निरंतर करते चले जाना, ये सारे खुद के सहयोग है। कई आत्माएं कहती हैं, मेरे साथ भी बहुत होता है, सुनने में आता है, बहुत फोन आता है कि नहीं बहुत बोरिंग लगते हैं बाबा के महावाक्य। बोरिंग नहीं होते हैं, उनसे अभी प्योर कोई चीज है नहीं दुनिया में। हमें इसलिए बोरिंग लगते हैं क्योंकि हमें बाहर की इंफॉर्मेशन बहुत चटपटी लगती है, तो वो बोरिंग लगते हैं क्योंकि उसमें हमारी चेकिंग पॉइंट होते हैं। तो बड़ा समझने वाली बात है यह है, क्या परखना, कि परखना कि विच इंफॉर्मेशन इज राइट, विच इंफॉर्मेशन इज प्योर। ये वाली इंफॉर्मेशन प्योर है या जो बाहर चटपटी न्यूज आ रही है वो प्योर है। इस वजह से बड़ी सारी चीजें ऊपर नीचे हो जाते हैं। बाबा कहते हैं, अष्ट रत्नों के लिए स्पेशली कहते हैं, पर हम सभी बच्चों के लिए कहते हैं कि बच्चे, आपको क्विक एंड एक्यूरेट डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए। मतलब सेकंड्स में सारी ही शक्तियां जो है काम में, यानी कि आठों ही हाथ जो है, दिखाते हैं ना देवी देवताओं के 8 हाथ हैं। तो आपको क्या लगता है कि सच में वो जड़ मूर्तियां देवी देवता है? नहीं, अभी आप सब चैतन्य देवी देवता रूप हो, ऐसा मानिए अभी से और समझिए और बनिए ऐसा। तो बाबा कहते हैं कि एक्यूरेट होना चाहिए डिसीजन, और क्विक, ऐसा नहीं कि घंटों में, क्विकली एक्यूरेट डिसीजन। जैसे कहते हैं ना, ऑलवेज ऑन राइट टाइम, डूइंग राइट थिंग इन अ राइट वे एट राइट प्लेस। तो 4 राइट हैं यहाँ पर। तो बाबा आज बड़ा अटेंशन खिंचा रहे हैं इस तरफ। तीसरी तीसरा खजाना जो बाबा कहते हैं, धारणाओं की सब्जेक्ट द्वारा कौन सा खजाना मिला है? सभी को पूछते हैं, सर्व गुणों का खजाना। गुण कितने हैं? बहुत है ना। तो सर्व गुणों का खजाना, हर गुण की, हर शक्ति की विशेषता कितनी बड़ी है, बाबा कह रहे हैं। हर ज्ञान रतन की महिमा कितनी बड़ी है। तो 36 प्रकार के दैवीय गुण, वैसे तो यूं अगर देखें, अगर एक्सटेंशन में जाएं तो 60-70 गुण जो हैं हम अभी निकाल सकते हैं। और कितनी कमाल की बात है कि गुणों की, अगर हम गुणों का चिंतन करें, नॉर्मली कलयुग में अवगुणों का चिंतन ज्यादा होता है, पर अगर हम गुणों का चिंतन करें तो बहुत बड़ी शक्ति हमारे अंदर है ये। बाबा कहते हैं, जैसे मान लीजिए एक छोटी सी बात है, एक छोटा सा गुण है हमारा जिसको हम कहते हैं मधुरता। मान लीजिए कोई व्यक्ति हमारे सामने है और वो बहुत गलत तरीके से बात कर रहा है, तो वो अपना अवगुण यूज कर रहा है और हम अपनी मधुरता का गुण यूज कर रहे हैं, या समाने गुण यूज कर रहे हैं कि वो बोले जा रहे हैं, हम आराम से समा रहे हैं, सुन रहे हैं, कुछ नहीं है।
सहन कर रहे हैं, तो देखा गया कि वो व्यक्ति थोड़ी देर बाद, थोड़े समय बाद अपने आप शांत हो जाएगा। नहीं तो वो सोचेगा कि मैं बोलूं, ट्रिगर होता है ना, टैप कर रहा है वो, फिर आप भी कुछ बोलिए, फिर मैं 4 बोलूं, फिर आप 5, ऐसे अटक जाते हैं ना। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे, ये सारी ही शक्तियां और दैवीय गुण आपकी बहुत बड़ी ढाल है, इसको अनुभव कीजिए। ये महिमा ज्ञान की इतनी बड़ी ऐसे ही नहीं है, ये शक्तियों की विशेषता कितनी बड़ी है। बाबा कहते हैं कि अगर गुणों का चिंतन करेंगे तो बहुत अच्छे अनुभव आप करते चले जाएंगे। चौथी बात, यानी कि चौथा खजाना बाबा ने दिया, सेवा द्वारा सदा खुशी के खजाने की अनुभूति करते रहो। इसको हम अंडरलाइन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सेवा करते हैं उनकी विशेषता क्या, अनुभव, उनके क्या विशेष अनुभव होते हैं? खुशी होती है। और तो सबसे बड़ा खजाना है अविनाशी खुशी। खुशी का खजाना सहज स्वतः प्राप्त होता है। जैसे अभी खुशी कैसे होती है जब सेवा करते हैं, तो जिसकी सेवा करते हैं वो बहुत अनेक झंझटों से मुक्त हो रहा है ना, जीवन मुक्ति की स्थिति में आ रहा है, तो उसकी दुआएं मिलती। बाबा कहते हैं जब आप ये जो आप खुद पा रहे हो, जो खुद गुण शक्तियां सब ग्रहण कर रहे हो, खुद के प्रति यूज करने के बाद सबके प्रति यूज कर रहे हो, तो उससे आपको दुआएं मिलती हैं और दुआओं से खुशियां मिलती हैं, खुशी की प्राप्ति होती है। तो अंडरलाइन करने वाली बात है, तो खुशी कहाँ से मिलेगी? जब बहुत सेवा करेंगे तो वाइब्रेशन खुद आपकी हाई होती चले जाएगी। पांचवा खजाना है बहुत इंपॉर्टेंट, संबंध संपर्क द्वारा ये ईश्वरीय परिवार के भी संपर्क में आते हो, सेवा के लिए संबंध में आते हो, तो संबंध संपर्क द्वारा कौन सा खजाना मिलता है? सर्व की दुआओं का खजाना मिलता है। यह दुआओं का खजाना बहुत बड़ा खजाना है। जो सर्व की दुआओं का खजाना है, इससे भरपूर रहते हैं, संपन्न रहते हैं, उनको कभी भी पुरुषार्थ में मेहनत नहीं लगती है। बाबा कहते हैं कि पांचवा खजाना है दुआओं का खजाना। जैसे हम किसी से भी संबंध संपर्क में आ रहे हैं, अगर हमारी मनोस्थिति बहुत अच्छी है, ज्ञान से हमने सारे चिंतन करके अपने सारे ही दुख दर्द कष्ट खत्म करे हैं, तो हम आत्मा जो है अनेकों को खुशी देंगे, मोटिवेट करेंगे। तो जब जिसको खुशी देंगे, मोटिवेशन देंगे, तो वहां से दुआएं मिलेंगी। बाबा तो कहते हैं अगर मानो कुछ भी तुम्हें याद नहीं रहे तो इसको याद रखो, एक लाइन को, कि दुआएं दो और दुआएं लो। तो कहते हैं जिससे भी संबंध संपर्क में आएंगे। अब देखने की बात ये है, आज हमारे संबंध संपर्क कलयुग में आते आते कितने खराब हो गए थे ना, परंतु बाबा जब मिला तो सभी के साथ, खुद के साथ संबंध अच्छे हुए, तो अनेक आत्माओं के साथ संबंध ऑटोमेटिकली अच्छे हो गए। तो बाबा ने कहा कि खुद जो भरपूर होगा, दुआओं से संपन्न होगा, उसको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, इस ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी पे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मेहनत करने वाले बाबा को बच्चे अच्छे भी नहीं लगते। अच्छा, फिर बाबा बता रहे हैं कि किस किस की दुआएं मिलती हैं। कहते सबसे पहले तो परमात्मा की दुआएं मिलती हैं, परमपिता परमात्मा, कहते हैं आपके माता पिता। फिर दूसरे लौकिक माता पिता, लौकिक संबंधी, साथी, सबसे तीव्र दुआएं मिलती चले जाती हैं, जो आपके तीव्र पुरुषार्थ, तीव्र आगे बढ़ाने का यंत्र हो जाता है। बाबा ने आज एग्जाम्पल भी दिया, जैसे रॉकेट होता है, रॉकेट कितनी तेज जाता है, तीव्र गति का होता है, परंतु आप आत्माएं इससे भी आगे बढ़ जाती हैं। कहते सारी विघ्नों को खत्म करते हुए रॉकेट ऊपर जाता है। जैसे जैसे आप अपनी ये दुआओं की रफ्तार बढ़ाते हैं तो विघ्न प्रूफ बन जाते हैं। अंडरलाइन करेंगे ये शब्द, कोई विघ्न जो है आपको दूर नहीं कर सकते, विघ्न प्रूफ बन जाएंगे। युद्ध नहीं करना पड़ता, सहज योग युक्त और युक्ति युक्त कर्म, बोल, जीवन, संकल्प, संबंध सब युक्ति युक्त होता चला जाता है। सबसे बड़ा खजाना इस संगम युग पे बाबा ने बोला समय का खजाना। छठ सिक्स्थ जो है पॉइंट है, सिक्स्थ खजाना है संगम युग का खजाना। संगम युग मतलब समय का खजाना।
बाबा कहते हैं जितना ये समय का खजाना कार्य में आप लाएंगे इस संगम पर, यानी कि जो बाबा से प्राप्तियां हुई वो अनेक आत्माओं को कराएंगे, तो आपका ये खजाना बढ़ता चले जाएगा। यानी कि सेवा में यूज करेंगे तो खजाना बढ़ता जाएगा। जो तीसरे नंबर के बच्चे हैं बाबा के, वो क्या करते हैं, उन्होंने खुद को जो खजाना मिला परमात्मा का पहले स्वयं के प्रति यूज करा, खाया पिया, और फिर उसको बढ़ाया सेवा करके, अनेकों की सेवा करके। तो सेवा में तो अभी इस समय देखो कितनी ज्यादा जरूरत है। आज आप देखो कि हर घर में डिप्रेशन के मरीज पहुंच, मतलब डिप्रेशन पहुंच गया है। हर जगह आपको कोई ना कोई जरूर मिलेगा जिसको जरूरत है इसकी, इस खजाने की। आज आत्माएं बहुत ज्यादा बोझिल हैं, परेशान हैं, बीमारियों की बोझ से, रिश्तेदारों का भी बोझ उनके ऊपर आ चुका है, और अनेक प्रकार की दिक्कतें हैं। तो बाबा कहते हैं पहले खुद संपन्न बनो। ऐसा ना हो कि खुद आप संपन्न नहीं हो और फिर उसको यूज कर रहे हो, तो उसका कोई फायदा नहीं है। कई आत्माएं खुद कुछ नहीं कर रही हैं, बस ज्ञान को आगे पास ऑन करेंगी। तो बाबा कह रहे हैं कि अटेंशन, उसमें आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, सामने वाली आत्मा भी उसको समझेगी नहीं। तो पहले खुद पॉइंट स्वरूप बनना आज का बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है। पहले खुद पॉइंट के स्वरूप बनना, और फिर पॉइंट को यूज करना, और पॉइंट की सेवा करना। तीन बात हो गई, तीन पॉइंट है यहाँ पर समझने वाले। तीन शब्द का तोहफा दे दिया बाबा ने। पहले खुद पॉइंट स्वरूप बनना, यानी कि ज्ञान का जो पॉइंट है पहले स्वयं वो धारण कर लेना, उसको नेचुरलिटी से यूज करना। फिर पॉइंट स्वरूप बनना की बात क्या है कि पॉइंट को दूसरों के लिए यूज करना, और उस पॉइंट की यानी कि परमात्मा की सेवा करना। परमात्मा की सेवा है ना, उन्हीं के बच्चों की सेवा, मतलब भगवान के लिए सेवा कर रहे हैं। तो दूसरों के लिए उस पॉइंट को यूज करते करते स्वयं के लिए खजाने बढ़ते चले जाएं। तो बाबा के कई बच्चे जो हैं, बाबा कहते हैं आगे इसका नेक्स्ट पॉइंट, कि पॉइंट को यूज करने की कोशिश करते हैं, पर उसको प्रैक्टिकल नहीं लेके आ पाते। याद आता है पर कहते हैं कि हम इसको प्रैक्टिकली यूज नहीं कर पाए, उसका अर्थ है स्वरूप नहीं बन पाए। तो बाबा कहते हैं क्यों स्वरूप नहीं बन पाते हैं, क्योंकि बाबा बाबा करते रहते हैं बस। हाँ, बाबा ने बहुत अच्छा पॉइंट बताया आज की, तो बहुत बहुत अच्छी बात है। आज हम इसको नोट कर लेंगे, नोट भी कर लेते हैं, परंतु जब समय आता है तो क्योंकि पॉइंट स्वरूप नहीं बने तो उसको यूज नहीं कर पाते हैं। बाबा कहते हैं कि बच्चे मालिक बनकर अपनी सीट पे बैठ जाएं, सामान की सीट पर, और ऑर्डर करना चाहिए आपको। सारी ही गुण, सारी ही शक्तियां आपकी ऑर्डर पर पहुंचेंगी। जैसे कोई राजा होता है, कोई नेता होता है, जब सीट पर होता है तो उसके सारे हुक्म जो हैं माने जाते हैं। बाबा कहते हैं आप मालिक हैं किसके, इस शरीर के, अपनी कर्म इंद्रियों के। तो पहले मालिकपन की स्थिति में आए और फिर ऑर्डर करें कोई भी गुणों को, शक्तियों को, वो काम पे अपने आप आ जाएंगी। ये बहुत अंडरलाइन करने वाली बात है। तो सारे गुण शक्तियां हाजिर हो जाएंगे और आपको विजय ही बना देंगे। आपकी विजय निश्चित है, होनी ही है। ये बाबा कहते हैं सारे गुण और शक्तियां निमित्त हैं आपको विजय दिलाने के लिए। बाबा ने कहा ये जो खजाने हैं, गुण हैं, शक्तियां हैं, ये आप सब बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है, और मैंने सबको इस समय संगम पर एक सा दिया है। बढ़ाने की विधि है यूज करना स्वयं के प्रति और औरों के प्रति सेवा में लगाना। बाबा कहते हैं आप सब शक्तिशाली संतान हैं और संतुष्ट मणि हैं। दोनों शब्द आ गए, दोनों हमें टाइटल मिल गए आज ही, कि आप सर्वशक्तिमान हैं और संतुष्ट मणि हैं। तो आज हमें चेकिंग करनी है कि क्या हम दोनों बने कि नहीं बने। बाबा ने बोला कि बच्चे शिक्षाएं मत दें, क्षमा कर दें। कहते क्षमा करना सबसे बड़ी शिक्षा देना है। अंडरलाइन कर लेंगे ये बात, कि आप जो है क्षमा करें सबको। ये सबसे बड़ी शिक्षा करना है। हम लोग क्षमा नहीं करते तो शिक्षा देंगे, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। आगे बाबा कहते हैं कि मैं क्षमा करने वाली मास्टर रहमदिल आत्मा हूँ। क्षमा करने वाली मास्टर रहमदिल आत्मा हूँ।
ये अनुभव बाबा कहते हैं बढ़ाइए। रहम दिल, सबके प्रति रहम। आज के महावाक्यों में बाबा ने जो, अगर हम पूरा समराइज करें तो कुछ चीजें बहुत अच्छी बात, जो पॉइंट है उसको ले लेते हैं। एक तो साधना श्रेष्ठ है, आपकी साधना निराधार होनी चाहिए, और बाबा के जो खजाने मिले हैं उसको अपने प्रति और औरों के प्रति सेवा में लगाएंगे तो खजाने बढ़ते जाएंगे। जितना जितना मैंपन और मेरापन समाप्त होगा, उतना उतना बेहद की स्थिति बढ़ती चली जाएगी। मैं और मेरा समाप्त, मैं आत्मा और मेरा परमात्मा, ऐसा हम अनुभव करें तो बेहद के मालिक हो जाएंगे। बेहद का अर्थ होता है हमारी सोच बड़ी हो जाएगी, सबके लिए कल्याणकारी होगी। बाबा कहते हैं मैं और मेरापन अब बाबा में समा जाना चाहिए। तो हम बेहद के हो जाएंगे, और जब बेहद के हो जाएंगे तो बाबा कहता है उसको निरंतर योगी बने। निरंतर योगी मतलब निरंतर कमाई, कमाई मतलब ये गुणों की, शक्तियों की, खजाने की कमाई होती चले जाएगी। तो हर क्षण अनुभव करें कि हमारे द्वारा मैं आत्मा, मेरे द्वारा परमात्मा, हर मनुष्य आत्मा, प्रकृति, सभी का परिवर्तन करा रहा है। यानी कि दुआएं निकलती जाएं आपसे। हम देखते हैं ना कुछ फला फला देवी देवताओं के मंदिरों में, किस मंदिर में जाते हैं सारी मनोकामना पूर्ण होती है, यानी कि दुआएं दे रही है वो। कौन? हम सोचेंगे मूर्ति दे रही है, पर मूर्ति तो जड़ है। कौन दुआएं दे रहा है? आप सब, हम सब देवी देवता है, चैतन्य स्वरूप। जितनी दुआएं देते रहेंगे तो द्वापर से उन्हीं की मूर्तियां रेडी होती हैं और दुआएं निकलती रहती हैं, वही माना जाता है। तो अभी का ही गुणगान है, इस समय ही करना है। बाबा कहते हैं आप मास्टर, दाता, विधाता और वरदाता हो। ये वरदान है, मास्टर, दाता देने वाले, विधाता देकर अनेकों की क्या करने वाले, देकर अनेक आत्माओं की जो विधि का विधान कहते हैं, यानी कि किस्मत कहते हैं, वो चेंज करने वाले। और वरदाता, वरदानों से अनेकों को पालना देने वाले हो। तो अपने संपूर्ण स्वरूप में स्थित रहकर अपनी खजानों को खुद के प्रति, औरों के प्रति यूज करें, सेवा के प्रति, और आगे बढ़ते रहें। और आगे बढ़ने का अनुभव बाबा कहते हैं करते रहें। आज के पॉइंट्स कुछ इस प्रकार हैं। बाबा ने आज हमें बहुत अटेंशन दिलाया कि बच्चे, ये समय जो है महत्वपूर्ण है, और ये समय आपका कमाई का है। इस समय आप इसको बिल्कुल भी गंवाएं नहीं। 100% अपने आप को समय के प्रति समर्पित करें। अंत में बाबा ने बोला, अच्छा, अच्छा का मतलब अब हम सब जानते हैं कि बच्चे, अब आप समझ लिए हैं, समझ गए हैं, और अब आप कर ही लेंगे। और हम भी सभी की तरफ से परमात्मा पिता को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बाबा कि आपने हमें ये ज्ञान दिया, और अब हम इसके स्वरूप बनकर दिखाएं। ओम शांति। सभी को ओम शांति।